भारत और इंडिया वर्ड को लेकर काफ़ी एक विवाद शुरू हो चुका है। इसके पीछे वो क्या लगता है कि ये जो नाम बदलने या इस तरीके से नामों को मैनिपुलेट किया जा रहा है इस पर? वो देखिए, ऐसा है कि ये भारत और इंडिया दोनों नाम मिलते हैं। चूँकि जो भारत देश है इसका नाम ब्रह्मर्षि देश या आर्यावर्त भी मिलता है। चूँकि भरत के नाम पे भारत नामकरण हुआ है। अनेक जो है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वो नाम भारत मिलता भी है। और जहाँ तक जो है इंडिया नाम का जो है वो सवाल है, तो वो ईरानियनों और जो है हिंदू और हिंदू से जो है वो इंडिया और इंडिया इस तरह की उत्पत्ति हुई है। तो चूँकि ये नाम पहले से चला आ रहा है, लगभग सैकड़ों वर्ष हो गए इस नाम को भी चलते हुए, और अनेक सरकारी प्रतिष्ठानों में भी जो है इंडिया इंडिया अनेक जो है नामकरण जो है हुआ है। तो उसको लेके बहुत वो हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए और भारत और इंडिया दोनों को स्वीकार करना चाहिए। जो है जिस तरीके से सरकार के पक्ष से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ने इंडिया वर्ड का इस्तेमाल किया, इस वजह से हम इसको नहीं इस्तेमाल करना ये तो एक राजनीतिक वो है अपना जो है वो सरकार का और विपक्ष का। इसके उसमें जो है पचड़े में मुझे नहीं पड़ना। लेकिन दोनों नाम ठीक हैं और दोनों को चलते रहने देना चाहिए, जिसको जो अच्छा लगे। भारत भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि भरत की संतान है हम लोग, और उसी भरत के नाम पे और इंडिया भी नाम कोई बहुत वो तो नहीं है, इसके पचड़े में नहीं पढ़ना चाहिए। जो है सर मैं डॉक्टर अरविंद कुमार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर। परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि लगातार भारत और इंडिया इन दोनों शब्दों को लेकर एक राजनीतिकरण शुरू हो गया है। लेकिन अगर हमारे इतिहास को देखा जाए तो इतिहास में ये दोनों शब्दों की एक समानांतर रूप से इस्तेमाल देखा गया है। सर, हमारा इतिहास क्या कहता है भारत शब्द और इंडिया शब्द के बारे में, और जो आज जो राजनीति हो रही है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, राजनीति से हम लोगों का बहुत लेना देना नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियों ने इतिहास का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो अपना छुरा हमेशा इतिहास की पीठ पर चलाते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक इंडिया शब्द का सवाल है, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पारसिक शासक द्वारा अपने अभिलेख बेहस्तून, पर्सिपोलस और नक्श रुस्तम में 3 राज्यों के नाम गिनाता है: शतक, गदर और हीद। यही हीद आगे हिंद में तब्दील होता है, जिसको यूनानी लोग इंड कहने लगते हैं। और पहली बार इंडिया शब्द का प्रयोग हेरोडोटस अपने हिस्टोरिका में करता है। उसके बाद मेगास्थनीज अपने इंडिका में करता है। इससे इंडिया का पुराना एविडेंस कोई दूसरा नहीं हो सकता। हेरोडोटस की हिस्टोरिका और मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका यद्यपि उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके रेफरेंसेज परवर्ती लेखकों ने मतलब कि दिए हैं। तो इंडिया की प्राचीनता वहाँ तक जाती है। उसके बाद इंडिया, भारत, सिंध, हिंद सब शब्द भारत के लिए चलते रहे हैं। और आगे की चीज़ें आप लोग को बता रहे हैं। सर, परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर रमाकांत, यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप लगातार देख रहे होंगे कि एक भारत और इंडिया वर्ड को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में एक झगड़ा चल रहा है। क्या इस पर आपका क्या विचार है सर? ये झगड़ा क्या है और इस पर क्या विचार रखते हैं? क्या इंडिया वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? देखिए, इस पर जो मेरी राय है, एक तरह से आप देखेंगे कि जो ये सीन आया अभी जो क्रिएट हुआ कि भारत और इंडिया, और अभी इससे पहले जो यूज किया जा रहा था भारत और इंडिया फ्लुएंटली चला आ रहा था। हालांकि अगर प्राचीन काल में देखें तो भरत के नाम पे भरत, आर्यावर्त और इस तरह से ब्रह्मर्षि देश, इस तरह का यूज किया जाता था। और अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है के क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा होता है। अशोक से ले लिया जाए तो केंद्रीय सत्ता स्थापित होती है, और गुप्त काल से चलते हुए पूरा जो परिक्षेत्र है वो भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में, आर्यावर्त के रूप में जाना जा रहा होता है। बाद में उसको हिंदू और हिंदुस्तान के इस तरह से नाम देना शुरू कर दिया गया। लेकिन बीच में जब शासनकाल बदला, मुगल पीरियड, और उसके बाद अंग्रेजों की जब सत्ता आई, तो उन्होंने धीरे धीरे हिंदू सिंधु जो नदी है उसके बाद के जो प्रोनाउंसिएशन है उसके आधार पे उन्होंने जो है फिर इंडिया कहना शुरू हो गया। तो एक लंबे समय से प्रक्रिया चली आ रही है। और जो भारत के राजपत्र और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे अमूमन जब जो शब्द मिलता है वो इंडिया भी मिलता है और भारत भी मिलता है। तो वर्तमान समय में ये जो विवाद पैदा हुआ, ये तो एक तरह से जो विपक्ष और पक्ष का जो मुद्दा है उसमें कि इंडिया कह दिया गया और दूसरी बात भारत कह दिया गया, तो इसको लेकर के इनका अपना एक आपसी
वो है। लेकिन अगर जहाँ तक देखा जाए, अगर बदलने की जो प्रक्रिया है नामों की, तो जिसकी शासन सत्ता मतलब जब भी रही है तो कुछ न कुछ परिवर्तन अपने हिसाब से देखते आ रहे हैं। जिस तरह की विचारधारा उस तरह से वो बदलते हैं, और कुछ लोग अपनी प्राचीन परंपरा को लेकर के अतीत के गौरव को गौरवान्वित करने के लिए भी उस तरह की चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो अगर भारत को देखा जाए तो भारत भी जो शब्द है वो भी ठीक है, और इंडिया जो शब्द है वो एक बीच में जो परंपरा आई इंडिया कहने के, अंग्रेजों का जब शासन हुआ तो उसके बाद से तो वो भी बहुत चलन में आ गया। तो इस तरह से अगर बदलने की प्रक्रिया होगी तो बहुत से जगह पे समस्याएं आएंगी। और जो ये मुद्दा है विपक्ष और पक्ष का, ये अब कहने का मतलब है कि इंडिया है तो इंडिया भी भारत का ही, पूरे जो विपक्ष भी है वो भारत का ही है, भारत के ही लोग हैं, और इंडिया जो भारत कहा जा रहा है वो उसमें भी भारत के ही लोग हैं। तो इस तरह से ये जो विवाद है एक तरह से तत्कालिक राजनीतिक मुद्दा कहा जा सकता है इसको। सर परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर संजय कुमार कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति विभाग।